श्वेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में आंदोलन क्यों हो गया है अर्थहीन और क्या आंदोलन का दी एंड होने वाला है 3 दिन बाद। जी हां, आज महाभारत में मैं सीधे सीधे कह रही हूं कि कानून वापसी से क्या बौखलाए हैं टिकैत, कानून वापसी से बौखलाए इसीलिए धमकी पर आए। मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि कानून वापसी की बौखलाहट ने राकेश टिकैत की बौखलाहट किस तरह से बढ़ा दी है। बौखलाहट इतनी कि महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी पर उतर आए राकेश टिकैत। रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार अंजू ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत से जब सवाल पूछे तो सवालों का जवाब देने के बजाय टिकैत बदसलूकी पर उतर आए। रिपब्लिक भारत के तीखे सवालों से इतने तिलमिला गए, जी हां इतने तिलमिला गए कि सीधे सीधे वो धमकी देने लगे। अपने समर्थकों से महिला पत्रकारों को बाहर निकालने की बात कहने लगे। सवाल ये कि क्या ये वही राकेश टिकैत है जो खुद को किसान नेता कहलवाते हैं, किसानों की मांगों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महिला पत्रकार अपना काम कर रही थी, राकेश टिकैत से सवाल पूछ रही थी। कृषि कानून वापसी के बावजूद आंदोलन जारी रखने के मकसद को वो जानना चाह रही थी, लेकिन राकेश टिकैत ने इन सवालों का जवाब देने की अपनी हनक दिखानी शुरू कर दी। इस दौरान मर्यादाओं की सारी सीमाओं को तार तार कर दिया। नेता होने के गुमान में चूर राकेश टिकैत ये भी भूल गए कि वो एक महिला पत्रकार से बात कर रहे थे। टिकैत साहब सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, अपने लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि आपने महिला पत्रकार के साथ किया। एक पत्रकार सिर्फ अपना काम कर रही थी, सवाल पूछ रही थी, पर शायद सवाल आपके मन मुताबिक नहीं थे, इसीलिए आप भड़क गए। लेकिन सवाल तो हमने हमेशा आपसे पूछे हैं और तीखे सवाल पूछे हैं, फिर आज इतनी बौखलाहट क्यों, इतना गुस्सा क्यों? आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सीधे सीधे ये बौखलाहट क्या कृषि कानून वापस होने की है, क्योंकि ये गुस्सा तो इससे पहले हमने नहीं देखा है। सवाल आज महाभारत में, मान गए किसान, क्या इसीलिए टिकैत परेशान? दरअसल राकेश टिकैत के गुस्से की वजह आंदोलन खत्म होने की आहट है। कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों का एक बड़ा धड़ा आंदोलन को जारी नहीं रखना चाहता है, आंदोलन खत्म कर देना चाहता है। लेकिन राकेश टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, वो नहीं चाहते कि दिल्ली बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग हटे। कृषि कानून रद्द होने के बाद कुछ और मांगों को लेकर वो सामने आए, आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। सवाल उठ रहा है कि जो आंदोलन पिछले 1 साल से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहा था, वो मांगे पूरी होते ही टिकैत के तेवर क्यों बदल गए? खत्म करने का ऐलान करने के बजाय नए सिरे से किसानों को भड़काने में क्यों जुट गए हैं राकेश टिकैत? कानून रद्द होते ही चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, बल्कि परेशानी साफ दिखने लगी थी। आखिर क्यों? क्योंकि यही तो आपकी मांग थी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने किसान कानून को वापसी का ऐलान किया। एक झटके में आंदोलन के असल मुद्दे को उन्होंने खत्म कर दिया था। प्रधानमंत्री के इस फैसले से ज्यादातर किसान संगठन खुश नजर आ रहे हैं, वापस जाने की बात करने लगे। लेकिन राकेश टिकैत ने कुछ और मांगों को सामने रखकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। हालांकि राकेश टिकैत के इस रवैये को लेकर 2 फाड़ में अब किसान संगठन बढ़ते नजर आ रहे हैं, और वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि किसान संगठन के नेता कहते हैं कि हम 4 तारीख के बाद वापस लौट जाएंगे। ये बयान भी किसान नेताओं के हैं। तो फिर जब एक तरफ ये बयान आते हैं तो राकेश टिकैत क्यों कहते हैं कि ये आंदोलन इसी तरह से बना रहेगा? आज महाभारत में मैं कह रही हूं 4 तारीख को आंदोलन खत्म या फिर होगा 2 फाड़। ये सवाल इसलिए क्योंकि कृषि कानून वापस हो गए, फिर भी आंदोलन जारी है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा भी बंटने लगा है, मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन जारी रखने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद से किसानों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस आंदोलन में पंजाब के 40 किसान संगठन शामिल हैं। इनमें से 32 किसान संगठन आंदोलन जारी रखने के खिलाफ हैं। जी हां, आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर 4 दिसंबर को बड़ी बैठक होने वाली है, यानी कि आज से 3 दिन बाद यह बड़ी बैठक होने वाली है। उससे पहले
पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की आज बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद किसान नेताओं ने अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन मतभेद साफ नजर आए। आंदोलन खत्म करने की बात करने वाले किसानों का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगे मानी है, अब आंदोलन करने का क्या मतलब है। लेकिन किसान संगठन एकजुट है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है, इसीलिए हम मिल बैठकर बात करेंगे, फैसला लेंगे। यानी कि इसमें से बहुत ऐसे हैं जो मानते हैं कि आंदोलन की असल वजह अब खत्म हो गई, आंदोलन को यहीं खत्म कर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले कुछ संगठनों का मानना है कि जब तक बाकी 6 मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी तब तक बॉर्डर बंद रहेंगे, तब तक यूं ही इसी तरह से बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या किसान आंदोलन 2 फाड़ में बंट चुका है। सवाल यह भी कि अब आंदोलन जारी रखने का मतलब क्या है। यानी 3 दिन बाद 4 तारीख को यह आंदोलन खत्म होगा, दी एंड होगा, या फिर 2 फाड़ किसान आंदोलन में साफ नजर आएगा। आज महाभारत में यह भी कह रही हूं कि आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किस तरह से जमीन ही खींच ली गई है। यह आंदोलन अर्थहीन है, क्योंकि नहीं बची जमीन है। जिस जमीन पर इस आंदोलन को 1 साल से उपजाया गया, वो जमीन ही पैरों तले खींच ली। और जमीन इसलिए खींच ली क्योंकि जिन कृषि कानूनों की बात हो रही थी, वो कानून रद्द कर दिए गए। पहले कृषि कानून वापसी लेने का ऐलान किया, उस ऐलान के 10 दिन के अंदर कानून वापसी बिल को संवैधानिक जामा पहनाकर साबित कर दिया क्या कि अब वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती इस पूरे मामले में आंदोलन खत्म करने की। कानून वापसी को लेकर प्रस्तावित बिल पर लोकसभा और राज्यसभा से मोहर लग चुकी है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मंजूरी का। मंजूरी मिलते ही कानून पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे। इस बीच सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी गठित करने की भी तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसमें किसान नेता भी शामिल होंगे, उनसे नाम मांगे गए। आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए केस को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो फिर सवाल उठता है कि अब आंदोलन क्यों? सवाल उठता है कि 4 तारीख को यह आंदोलन खत्म होगा या फिर 2 फाड़ होगा। यदि मुद्दे हल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई औचित्य नहीं बचता। पूरे देश की मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून, वो नहीं मिल जाती तक घर वापसी। ये अगर हम यूनिटी रखते हैं तो जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो हम जल्दी ही उनको भी जीत लेंगे। ये गारंटी अगर मिल जाती है और ये कानून जो है रद्द हो जाते हैं तो उसमें तो नेचुरली यानी वी हैव टू गो। फिर हम जाएंगे, सब लोग जाएंगे यहाँ से, पूरा धन्यवाद करके जाएंगे मोदी जी का। देश का यदि कोई वातावरण खराब हो रहा है तो कई बार फैसलों को बदलना भी पड़ता है, और मोदी जी ने जो किया है वो महान कार्य है। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं एक बार सीधे अपनी सहयोगी अंजू निर्वाण के पास जाना चाहती हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरह से आज राकेश टिकैत नाराज हो गए, किस तरह से बदसलूकी की। लेकिन अंजू, ये पहली बार तो नहीं है कि आपने उनसे सवाल पूछे हो। आप तो कई बार राकेश टिकैत से बात कर चुकी हैं। आखिर इतना गुस्सा क्यों आया? आखिर वजह क्या रही इतनी बौखलाहट की? देखिए सुचारिता, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं पहले भी राकेश टिकैत के कई बार इंटरव्यू ले चुकी हूँ, कई बार मैं उनसे सवाल पूछ चुकी हूँ और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बिल वापस हो गया, जिसकी राकेश टिकैत को उम्मीद नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि यही उनकी राजनीतिक जमीन है और आने वाले जो राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव है, तब तक इस पूरे मुद्दे को वो यहाँ पर भुनाते रहेंगे, अपनी राजनीतिक जमीन चमकाते रहेंगे। वो वही
यही कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से सरकार ने ये बिल वापस ले लिए हैं, ये उसी की बौखलाहट है, यही उनका गुस्सा है। और जिस तरीके से ये जो पूरा आंदोलन रहा है, इसमें करीब 40 किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसमें करीब 40 संगठन है, लेकिन आपको बता दें कि 32 संगठन जो है वो सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद है। और ऐसे में आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि जो पंजाब के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं वापस जाने का मन बना चुके हैं और इस पूरे आंदोलन में दो फाड़ होती नजर आ रही है। और यही बौखलाहट है राकेश टिकैत की कि अब उनका बहुत ज्यादा जोर यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। पंजाब के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं वापस जाने की जो है सोच है वो बना चुके हैं, उनके मन में वापसी है। और जिस तरीके से उनका पहला मेन जो मुद्दा था किसान बिल वापस हो, उसको सरकार ने मान लिया है। तो ऐसे में राकेश टिकैत हर दिन कोई ना कोई एक नया बहाना निकाल कर किसी ना किसी तरीके से इस पूरे आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार भड़काऊ बयानबाजी और सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है अंजू, मुझे एक बार जल्दी से बताइए कि हुआ क्या था जब आप वहां पर पहुंची, तो क्या हुआ ये जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि उसके बाद बड़ी खबर मैं अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन जरा बताइए हुआ क्या। जी सुचारिता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ सिंघू बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करने के लिए आई और जिस तरीके से लगातार जो किसान बिल वापस लेने के बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि किसान यहाँ से कब हटेंगे या उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर मैं राकेश टिकैत से यहाँ पर सवाल करने के लिए आई थी। और मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछना चाहा कि सर, जिस तरीके से किसान बिल सरकार ने वापस ले लिए है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, आपकी आगे की रणनीति क्या है। लेकिन उन्हें मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना था, रिपब्लिक मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्हें नहीं देना था और वो मेरे ऊपर अचानक चिल्लाने लगे, बदतमीजी करने लगे और बदसलूकी करने लगे और उन्होंने उंगली दिखा दिखाकर मुझे डराने की कोशिश की और अपने तमाम लोगों को भी मेरे आसपास छोड़ दिया और ये मुझे यहाँ से धक्का मुक्की करके हटाने लगे, मेरे कैमरा पर्सन को भी हटाने लगे। आपने अंजू जैसा बताया बिल्कुल साफ है कि ये एक बौखलाहट नजर आती है। हम सवाल पूछ रहे थे, हम तीखे सवाल हमेशा पूछते हैं, आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर आप सवालों से भागना चाहते हैं तो भागिए, लेकिन कम से कम इस बदसलूकी पर मत उतरिए जो आज कैमरे ने साफ देखी और पूरे देश को दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू हमसे बात करने के लिए। मैं बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता रही हूं। बड़ी खबर ये कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है। किसानों की मौत का रिकॉर्ड नहीं है, कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आंदोलन की वजह से नहीं है रिकॉर्ड। नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान आया है कि मृत किसानों को हम वित्तीय मदद कैसे दें, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है। 700 का आंकड़ा बार बार संयुक्त किसान मोर्चा कहता है, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं। कृषि मंत्री का यह बयान आया है, लिखित बयान दिया है, लोकसभा जवाब दिया है और लिखित जवाब दिया है लोकसभा में और उन्होंने इसमें कहा है कि इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये बड़ी खबर बता रही हूं। इसी के साथ साथ मैं एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि 4 दिसंबर की तारीख महत्वपूर्ण क्यों है। 4 दिसंबर यानी कि अब से 3 दिन बाद 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और आंदोलन खत्म करने पर हो सकता है फैसला। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि आंदोलन अगर खत्म होगा तो इसका सीधा 3 दिन बाद 4 तारीख की इस बैठक से जुड़ाव है, क्योंकि 4 तारीख की ये बैठक, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक है, पहले आज होने की खबर आई थी, लेकिन आपने देखा कि उस बात का खंडन किया और कहा गया कि 4 तारीख को बैठक होगी। अब 4 तारीख की इस बैठक में क्या ये किसान आंदोलन खत्म होगा, क्या इस पर मोहर लगेगी, मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विनोद सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बलदेव सिरसा किसान नेता है, सिंघू बॉर्डर पर लगातार अपने संगठन के साथ बने रहे, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी की जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सिरसा साहब, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूँ। सिरसा साहब और आरपी सिंह साहब के साथ मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन सिरसा साहब मुझे ये बताइए, 4 तारीख की बैठक, बहुत से किसान नेताओं के ऐसे बयान आए कि भाई 4 तारीख को बैठक होगी, मांगे मान ली गई हैं। मैं आपको एग्जैक्ट शब्द बता रही हूं, 99% हम लोग घर चले जाएंगे। मैं ये मानूं कि 4 तारीख को घर वापसी हो रही है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने
तीनों कानून रद्द करने की बात करी, उसके बाद 24 तारीख को कैबिनेट में हो गया और वो पार्लियामेंट और राज्यसभा में भी वो तीनों कृषि विरोधी जो बिल थे वो रद्द हो गए। और जब 19 तारीख को बयान आया था तो हमने 21 तारीख को अपनी 32 संगठनों की हमारी मीटिंग हुई थी पंजाब की, और हमने प्रधानमंत्री जी को 6 मांगों की एक खुला पत्र लिखा था कि इसमें जैसे कि बिजली शोध बिल 2020 वो भी रद्द होना चाहिए, और जो प्रणाली के संबंध में वो भी होना चाहिए, और जो एमएसपी है जिस पर सरकार ये कहती थी कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, इस पर भी कानून बनना चाहिए। और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, और जितने हमारे ये पर्चे हुए हैं वो पर्चे रद्द होने चाहिए। और इस आंदोलन में जिन लोगों ने जो विदेशों में रहते हैं, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, उनकी काली सूची है जो वो रद्द होनी चाहिए। और इसी तरह हमने ये कहा था कि ये जो हमारी मांगे हैं 6 मांगे थी, उन 6 मांगों की हमने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उन 6 मांगों की उसके बाद हमें कोई प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बल्कि जवाब नहीं आया। हमारी परसों मीटिंग हुई थी 32 संगठनों की, हमने फिर 32 संगठनों ने ये एक दिन का बल्कि अल्टीमेटम देकर फिर चिट्ठी लिखी थी जी के प्रधानमंत्री जी जो हमने 6 मांगों का आपको पत्र लिखा था। सिरसा साहब मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, उसके बाद में आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगी, रमनीक मान के पास जाऊंगी। मेरी बात पूरी होने दो, ऐसे नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। नहीं सर, आपकी बात इतनी देर से सुन ही रहे हैं सर, मैं कुछ सवाल तो पूछूं उसमें, उसके हिसाब से आप अपना जवाब मोड़ लीजिएगा सर। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपने इसी महाभारत में मेरे साथ आप जुड़े थे और आपने कहा था कि हमारे किसी कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। अब मैं वहीं से उठा रही हूँ सर, जिन्होंने आपको वो कहते हुए सुना, आज वो आपसे ये पूछेंगे, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सर वापस हो गए कृषि कानून, उस पर देखिए दोनों जो सदन है वहां मुहर भी लग गई। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बाकी मांगे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर बाकी मांगे उसके बाद वो भी पूरी हो जाए तो क्या गारंटी है कि आप फिर कोई 4 मांगे नहीं ले आएंगे सर? सिरसा जी बिल्कुल नहीं लाएंगे, एक भी नहीं और आएगी। 4 मांगे तो छोड़ो, हम एक भी और नहीं लाएंगे। एक बात तो मेरी भी बात सुनिए, हाँ। सब लोग हमारे को सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए तीनों मांगों जो कृषि विरोधी थी वो होगी, हाँ। लेकिन जो एमएसपी की थी वो भी तो सरकार कहती रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमपी रही। हम इस पर कानून मांगते हैं, हाँ। कोई नई बात नहीं है। और जो बिजली शोध बिल है वो भी रखा था, जब हमारी मीटिंगें चलती थी उस वक्त सरकार ने ये माना था कि जो बिजली शोध बिल है वो सदन में नहीं आएगा, और ये भी कहा था कि जो प्रणाली बिल है वो भी हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो आंदोलन के साथ जो मांगे और जुड़ गई, जो हमारे किसान शहीद हुए और सरकार कहती है कि उनकी हमारे पास कोई सूची नहीं है। ये बताओ, सरकार के पास कोई सूची नहीं है तो फिर सरकार किस काम की है भाई? ये तो मेरे को बताइए। और जो हमारे केस पड़े क्या उसकी भी सूची नहीं है? जब सरकार के साथ कोई समझा और प्रधानमंत्री जी ने ये गलती मानी है, और जब गलती मान ली इसका मतलब ये हुआ। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी सिरसा जी, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी सिरसा जी कि आंदोलन से बेटा ऐसे ना करो। नहीं सिरसा साहब, आप बहुत देर से आप बोल रहे हैं सर, मेरे पास 5 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ बहुत विनम्रता पूर्वक। आपने कहा कि मेरे पास, हम सरकार के पास सूची नहीं है। इस आंदोलन के बीच टिकरी पर सिंगू के अंदर जब महिला के साथ बदसलूकी होती है, और आज तो मैं खुलकर कह रही हूँ क्योंकि हमारी पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, खैर उसे छोड़िए आप, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो अपना काम कर रहे थे। हम इन सब पे किसी तरह के कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको बहस का हिस्सा भी नहीं बनाते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आंदोलन के बीचों बीच वहां पर किस तरह से एक व्यक्ति को बुरी तरह से किस तरह से लिंच किया गया, जब वो खबर आती है तो आप बोलते हैं हमें क्या पता है, तो आंदोलन के बीच हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये बताइए सरदार आरपी सिंह साहब, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पर 700 लोगों की मौत हो गई, उसके आंकड़े आपके पास क्यों नहीं है? उनके पास हो ना हो, आपके पास होने चाहिए। हमारे पास है, हम सूची देते हैं, हमारे पास है। और ये एक बात सुनिए ना, हाँ। हम कोई नई मांग नहीं लेके आई। ये बताओ, जब प्रधानमंत्री जी गलती मान गए तो जो अजय टैनी राज्य मंत्री हैं
हाँ। जो उन्होंने हमारे किसानों का कत्ल कराया, और जिस आदमी को हमने नहीं, एक सेकंड सर कत्ल कराया बहुत बड़ा बयान है सर। सिरसा साहब नहीं, एक मिनट, ये बहुत बड़ा बयान है। आप कह रहे हैं मंत्री साहब ने कत्ल, ये बहुत बड़ा बयान है, और इस बयान को सर ऐसे नहीं कह सकते आप। इससे तो भावनाएं भड़क सकती हैं सर। आप नेशनल टेलीविजन पर है, बहुत सोच समझ कर बयान दीजिए। कत्ल कराया मतलब क्या है सर? मैं आपसे फिर कहूंगी, आरपी सिंह साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सिरसा साहब। उसके हथियार पकड़े गए और उसका बेटा था, उसका बेटा। हाँ ठीक है, अब आरपी सिंह साहब को सुन लीजिए ना सर, वो बहुत बड़ा बयान आपने दे दिया, उस पर जवाब देना जरूरी है ना सर। आरपी सिंह साहब बोलिए। लो जी धन्यवाद। अभी थोड़ी दिन पहले जो बोलिए आरपी सिंह साहब को आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है। सिंघू बॉर्डर पर एक अनुसूचित, हाँ, सिंघू बॉर्डर पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कत्ल हुआ। हाँ। अब मैं बोलूं कि वो तो सिरसा साहब ने कराया, ऐसे कोई बात नहीं बनती है। वो सब उसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस ने जो लोग दोषी है जहां पर भी उनको गिरफ्तार किया है, उनपे पुलिस की तहकीकात के बाद जो दोषी होगा उसको सजा भी मिलेगी, कोर्ट उसको सजा देगा। मतलब उसमें यहीं पर बैठकर हम तय करने की हम कोर्ट है, हमने तय कर दिया कि इसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, ऐसा नहीं होता ना। आप अपनी तरफ से कुछ भी बयान देते उससे बात बनने वाली, पर पुलिस की कार्रवाई पूरी हो रही है। आपके नेता टिकैत साहब वहाँ गए थे, हाँ। उनकी तसल्ली हुई, उनकी चर्चा होने के बाद उनकी तसल्ली हुई, तभी वहाँ से वो आए। और जिन लोगों को जो कॉम्पनसेशन देना था वहाँ पे कॉम्पनसेशन भी यूपी सरकार ने दिया, और इसलिए दिया कि वहाँ पर एक सद्भावना बनी रहे। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि बाकी मांगों पे भी सरकार कह रही है हम उसके ऊपर कमेटी बैठा देंगे, 5 लोग अपने नुमाइंदे भेज दें, और उन नुमाइंदों के साथ राज्यों के नुमाइंदे आ जाएंगे, उसमें सरकार के एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद बैठकर जो एमएसपी का इशू उसमें रिजॉल्व होगा। वो तो कह दिया सरकार ने। इससे ज़्यादा क्या स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि एमएसपी के ऊपर जो इशू होगा उस पर ये नेता बैठकर उसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं जबरदस्ती अब एक, क्योंकि मुझे याद है कि पंजाब का कोई भी किसान ये कहकर नहीं आया था। हाँ, मैं एक बार दिखाती हूँ कि मांगे क्या थी। एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि मांगे क्या थी और सरकार ने क्या किया। उसके बाद चौधरी पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मांग ये की गई थी कि कृषि कानून रद्द किया जाए, कानून रद्द कर दिया गया। कानून को रद्द करने के बाद किस तरह से दोनों सदनों में भी मोहर लगी, अब जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है। अब दूसरी मांग ये थी कि एमएसपी पर कानून बने। एमएसपी पर कानून की मांग अब फिर से रख दी गई, जिसमें कमेटी बनाने की तैयारी है, और कमेटी बनाने का आश्वासन दे चुकी है सरकार, जिसमें 5 किसानों की भी, मैं जब उस पर बात कर रही हूं उसी को रखिए स्क्रीन पर अंकित, किसानों को से भी 5 नाम मांगे गए हैं। तो वो एमएसपी पर वो कमेटी भी बनने की बात हो रही है, और उस कमेटी में 5 किसानों से भी नाम मांगे गए जो इसका हिस्सा होंगे। वही मांग है किसानों पर से केस वापस हो, जो बात सिरसा साहब भी कह रहे थे, किसानों पर से केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसमें सरकार ने क्या किया है, केस वापस लेने की तैयारी कैसे की जा रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, अलग अलग राज्य सरकारों से कहा गया है, मनोहर लाल खट्टर का बयान भी आया कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो केसेस हैं उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं एक और मांग जो बार बार किसानों की तरफ से रखी जा रही है वो ये कि मृत किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिस पर सरकार कह रही है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि 700 का आंकड़ा कहा जा रहा है बार बार संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। वो कह रहे हैं हमारे पास आंकड़े नहीं है, इस पर आंकड़े होंगे तभी मुआवजे की बात हो सकती है, फिलहाल मुआवजा नहीं। तो ये मैं आपको बता रही हूं वो मांगे जो कि किसानों की तरफ से रखी गई हैं और उस पर सरकार ने क्या कहा। अब मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी आपके पास एक बार आ रही हूं, मुझे ये बताइए, रमनीक जी को लीजिएगा, भानु जी को लीजिएगा। चौधरी पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जो मांगे रखी गई उस पर कल हमने सुना कि किस तरह से सतनाम सिंह जी का बयान आया, 99% हम घर जा रहे हैं 4 तारीख को। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर वो घर जाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को परेशानी है क्या, उससे दिक्कत है? नहीं, देखिए, आंदोलन की मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक कोई घर नहीं जा रहा है, फिर भी उस आंदोलन में से कोई व्यक्ति जाता है, दूसरा आ जाता है, तो वो सब चीजें 1 साल से चल रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो स्टैंडर्ड जो इस बारे में जवाब है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी में दिया गया है कि ये आपने वापस ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने। उसके अलावा एमएसपी की लीगल गारंटी आपको देनी चाहिए थी, जो शुरू से ही मांग थी। इसके बारे में एक एविडेंस में प्रस्तुत कर देता हूं, क्योंकि ये कई चैनलों पे कहा जा रहा है ये नई मांग जोड़ रही है, नई मांगे जोड़ते जा रहे हैं किसान। इस बारे में पहले से ही हमने आवेदन प्रतिवेदन मीटिंग्स में कहा था और सार्वजनिक रूप से लेख भी लिखे थे। उसमें से 5-7 लेख मैंने राष्ट्रीय अखबारों में लिखे थे, जिसमें से एक लेख की हेडलाइन बता रहा हूं, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। ये लेख मेरा जो है पिछले साल छपा था। हम ये कोई नई मांग नहीं उठाई है हमने,
पहली बात तो है ये। दूसरा, आंदोलन के दौरान जो अन्याय हुए, जिस प्रकार जो है टेनी ने की जीप के माध्यम से कुचले गए किसान और सर फोड़े गए या उनके ऊपर काले झंडे दिखाने पर जो तमाम तरह की यूएपीए और वो धाराएं लगाई गई, उनकी वापसी चाहते हैं। और इनको जो किसान 700 के करीब जो किसान हमारे भाई शहीद हुए, उसकी तस्दीक कर सकती है सरकार। एक लिस्ट है, वो लिस्ट दे दी जाएगी, उनको पता लग जाएगा। तो इसमें कोई जो है, अब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ये कहा था कि हम एमएसपी के विषय में, विविधीकरण के विषय में, क्रॉप उसके विषय में, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक कमेटी बनाएंगे जो एमएसपी की व्यवस्था को प्रभावशाली और पारदर्शी बनाएगी। ये खोखले शब्द है। हाँ। चौधरी साहब, मैं सिर्फ एक इंटरजेक्शन शब्द है, केवल एक लास्ट कह रहा हूं। ठीक है। उनको कहना चाहिए था हम एमएसपी की व्यवस्था को जो है लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी बना रहे हैं, और दूसरा कमेटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कमेटी तो चौधरी साहब, मैंने सवाल, आपने जो बातें रखी, आप वो मांगे रख रहे हैं जो मांगे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने सवाल कुछ और पूछा था आपसे। मैंने कहा कि अगर एक सतनाम सिंह आकर ये कहते हैं कि हम लोग वापस जाना चाह रहे हैं, हमारे संगठनों की बैठक हुई है, 99% हम चले जाएंगे, तो आप लोग क्या उन्हें दरकिनार कर देंगे कि हाँ भाई ये तो है ऐसे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात नहीं रखी गई हम उसे मानते नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइन नहीं टो रहे, वो आपकी बात नहीं दोहरा रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें मानिए ही मत। वो किसान जो आपकी लाइन ना ले, वो किसान ही नहीं है और उनकी बात भी सुनने की जरूरत नहीं। रमनीक जी, क्या मैं सही कह रही हूं? नहीं, इसका जवाब तो दे दूं। आप ठीक कह रही हैं सुचरिता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पुष्पेंद्र भाई, मैंने बड़े संयम से सुना आपको। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून वापसी के बाद जितने बयान समय समय पर आ रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र जी जैसे किसान नेताओं के, तथाकथित किसान नेताओं के, या राकेश बाल्यान जैसे लोगों के, वो खोखले बयान हैं। उसका कारण ये है कि 19 तारीख को कानून वापसी होने के बाद जो राजनीतिक जमीन इनके पैरों के तले से खिसक चुकी है, उसको ये पुनः दोहरा रहे हैं, उसको पुनः खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर मैं समझता हूँ ये है कि कानून वापसी नहीं और तब तक घर वापसी नहीं का बयान का नारा आपने, हमने, इस पूरे देश ने, दुनिया ने सुना। उसके बाद जब कानून वापसी हो गई तो नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं, नई नई बातें की जा रही हैं, नई नई मांगे रखी जा रही हैं। अब मैं दोहराता हूं, अब 180 डिग्री फ्लिप कैसे पलटते हैं राकेश बाल्यान, वो मैं बताता हूं। 6 जून 2020 को, ये पिछले साल की बता रहे थे ना कि इन्होंने एक लेख लिखा, इनका लेख अखबार में छपा, तो महोदय एक बयान राकेश बाल्यान का भी छपा था जिसमें राकेश बाल्यान ने कहा था, हिंदुस्तान अखबार में छपा था, कि मेरे पिता की आत्मा को आज संतुष्टि मिली होगी क्योंकि हमारी बरसों से मांगे जाने वाली मांगों को आज पूरा किया गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को और आंदोलनरत उन किसान जत्थेबंदियों के आगुओं को, कि एक काला कानून अभी भी बाकी है। अगर आपके अंदर दम है तो उसके खिलाफ जाइए और ऐसा ही आंदोलन करके दिखाइए। वो कानून है पंजाब का, जो जिसके अंदर किसान को जेल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। वो 180 नंबर पेज के ऊपर पंजाब गजट के अंदर 25 नंबर के ऊपर अंकित है। जाइए उसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, चन्नी का घर भेजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, नहीं करेंगे क्यों? आपका उनके साथ राजनीतिक गठबंधन है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और इस बात को मैं ही नहीं, इस बात को बहुत से लोग दोहरा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो आंदोलन खड़ा किया गया है, ये राजनीतिक चेष्टा से नहीं, और राजनीतिक चेष्टा मैं क्यों ना कहूं इसे। मैं आपको अभी एक तस्वीर दिखाने वाली हूं रमनीक जी, अगर वो तस्वीर हम जल्दी से दिखाएं कि किस तरह से आज हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण जो वहां पर मौजूद थी, जो कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर थे रमनीक जी, और मैंने वो पूरी तस्वीर दिखाई किस तरह राकेश टिकैत गुस्सा हो गए, राकेश टिकैत नाराज हो गए। वो चंक मुझे दिखाना है, वो वीडियो दिखाइए जरा। नहीं, मैं उसे दिखाऊंगी, वो वीडियो मुझे चाहिए। अंकित जरा दिखाइए, वो वीडियो मुझे चाहिए। ये नहीं कि किस तरह से अंजू को वहां से खदेड़ा जा रहा था, क्योंकि वहां पर किस तरह से राकेश टिकैत नाराज हो रहे थे। ये तस्वीरें जरा देखिए। अब मुझे भानु जी, टच करते हो, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप क्यों जानते हैं? आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं, आप इतने बड़े नेता गलत चीज को टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग टच करते हो, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप क्यों जानते हैं? आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं, आप इतने बड़े नेता
गलत चीज इसको टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, गलत चीज है। आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग टच करते हो, टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो। इनको कहोगे ये हमको जी हिंदुस्तान और प्लांट किया जाता है। इनको कहोगे ये हमको जी हिंदुस्तान और आर भारत को हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना। ये यहाँ पे लड़कियों को भेजते हैं, फिजिकल टच करवाते हैं, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनको इनका 10 महीने से यही इनका प्रोग्राम गेट पे ये छुपा के बिना आईडी क्या जाता है। अरे बंद कर लेना, बंद करो यार, इनको बिल्कुल बंद करो भाई। यहाँ पे हमें इनको इंटरव्यू नहीं देना। आज भी बगैर आईडी के ही आया, अचानक से माइक मंगवाई इन्होंने वहाँ पे जाकर सबसे उलझ रही है लड़कों से, फिर उल्टा सीधा एलिगेशन लगा रही है। ये क्या तरीका है? रोक करके खड़े तो धक्का देकर के पीछे अचानक से माइक मंगवा कर मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि आपको मैं समझाना चाहती हूं कि वहां पर क्या हुआ। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी वहां पहुंची थी और अंजू निर्वाण के पहुंचने के बाद अंजू निर्वाण वहां पहुंची, वो सवाल कर रही थी हमेशा की तरह, और वहां पर कितनी बुरी तरह से गुस्सा नाराज हुए राकेश टिकैत, और उसके बाद उन्होंने वहां पुलिस वालों से भी कहा और किस तरह से अंजू को वहां से खदेड़ा गया, वहां से जाने के लिए कहा गया और सवाल पूछते हुए ये देखिए नाराजगी देखिए राकेश टिकैत की। अंजू निर्वाण पर कितनी नाराज हो रहे हैं राकेश टिकैत, और किस तरह से एक महिला के साथ बदसलूकी वहां पर हुई। जो लोग कहते हैं कि भाई देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो क्या देश की महिलाओं के लिए कोई जवाबदेही नहीं है उनकी? वो वहां पर पहुंचती है, सवाल पूछ रही है और सब कुछ कैमरे पर है कि किस तरह से उन्होंने सवाल पूछा, जिससे मैंने शुरुआत की थी। और वहां वो सवाल पूछती है लेकिन उनसे किस तरह से बदसलूकी करके वहां से उन्हें हटने के लिए कहा जा रहा है, और हटने के लिए नहीं, उन्हें बाकायदा वहां से खदेड़ा गया। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं एक बार ठाकुर मैं वो तस्वीर वहां दिखाऊंगी कि किस तरह से पुलिस को क्या कुछ कहा गया और पुलिस वालों ने वहां से अंजू को जाने के लिए कहा और क्या कुछ कहा, वो भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं एक बार ठाकुर भानु प्रताप के पास जा रही हूं इन तस्वीरों के साथ ही, और एक बार एक बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, अंकित जरा वो पहले प्ले कर देते हैं, उसके बाद इन तस्वीरों पर वापस आ रही हूं। ये राकेश टिकैत है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इनके भाई नरेश टिकैत, बीकेयू के नेता, वो क्या कह रहे हैं? नरेश टिकैत का बड़ा बयान आया है, 90% बातों पर सहमति है। नरेश टिकैत का बयान, 10% बातों पर 4 दिसंबर को बात होगी। बड़ा बयान आपको बता रही हूं, 90% बातों पर सहमति है नरेश टिकैत कह रहे हैं, सिर्फ 10% बातें हैं जिन पर अभी बात होनी है। 4 दिसंबर को बात होगी, 4 दिसंबर को बात बनी तो लौटेंगे, ये कह रहे हैं नरेश टिकैत। ये बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। नरेश टिकैत यानी कि राकेश टिकैत के बड़े भाई, जो कि कह रहे हैं कि 90% बातों पर सहमति है। ऐसे में असहमति किस बात पर? ऐसे में वो कौन है जो कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई? क्योंकि क्या नरेश टिकैत भी गलत कह रहे हैं? नरेश टिकैत का भी बयान मैं आपको दिखा रही हूं, और इसी के साथ साथ एक बार वो तस्वीरें आप दिखाती हूं आपको, राकेश टिकैत की वो तस्वीरें। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरह से हमारी सहयोगी अंजू को वहां से हटाया गया, और पुलिस क्या कह रही है। जरा एम्बियंस प्ले करिए इसकी, जरा मुझे अपने दर्शकों को सुनाना है। अरे सर, टिकैत सर बुला रहे हैं। ये आते हैं, बदतमीजी करते हैं। तुम लोग क्यों जा रहे हैं? तुम साथ ये बदतमीजी करते हैं। प्लांट किया जाता है। इनको कहोगे ये हमको जी हिंदुस्तान और आर भारत को हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना। अब मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई है, अंजू निर्वाण के साथ वहां जो बदसलूकी हुई वो दिखाई है, और ये भी मैं आपको बता रही हूँ। भानु जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर, और मैं एक बार भानु जी के साथ बात कर रही हूँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। भानु जी, मुझे ये बता दीजिए कि ये जिस तरह की बदसलूकी की जा रही है वहां पर, और ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, और ये क्योंकि तीखे सवाल हमने पूछ लिए, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है ये। भानु जी, समय दिया जाए बहन जी, समय दिया जाए मुझे। बोलिए, बोल सकता हूं? बोलिए ठाकुर भानु, बोलिए। ऐसा है, जो तस्वीर मैंने देखी, जो उस बेटी का अपमान मैं नहीं सह पाया, और मेरी तो आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आज के महाभारत में द्वापर युग के महाभारत की याद आ रही है। ये जो बेटी का अपमान हुआ है वो द्रौपदी का अपमान जिस तरह दुशासन ने किया था उससे भी ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि द्रौपदी के अपमान का दुर्योधन का क्या हुआ था। उनके दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और सारे लोग होने के बाद भी 18 अक्षौणी सेना थी। अरे राकेश, तुम्हारे पास 18 अक्षौणी नहीं है। तुम्हारा तो वो हाल होगा, अब इस अपमान के बाद तुम्हारा वो हाल होगा। तुम चाहे 1 महीना रहो, चाहे तुम सारी मांग पूरी करवा लो, देश के किसानों और देश के दयावानों और देश के बुद्धिजीवियों, जो ये कह रहा है ये अभिमान में चूर हो गया राकेश टिकैत। क्यों कि इसने हमेशा लूटपाट की है। मिलों को लूटा, सड़कों को लूटा, अथॉरिटियों को लूटा। इसके अलावा लूट के अलावा इस पर कोई काम नहीं रहा। इसलिए नहीं, परमात्मा इसकी अब सब खोल रहा है। न तो हरियाणा के किसान जानते थे, न पंजाब के किसान जानते थे कि राकेश टिकैत हकीकत में क्या है। राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी साहब के जाने के बाद जिसने जब से कमान संभाली है तब से लूट लूट के अपना घर भरा है। वो अब दिन दूर नहीं, इसकी पोल पट्टी खुलेगी। और आज जो इसने अपमान किया है, ये महाभारत दिखाया जा रहा है। वो द्वापर युग का महाभारत, द्रौपदी से ज्यादा भी उस अंजू बेटी का जो अपमान किया है। अब समझ लो इनका अंत समय आ गया। और मैं सभी किसानों से कह रहा हूं, जो इसके साथ रहेगा, केवल 5 पांडवों ने सर्वनाश कर दिया था और ये समझ के कि ताकत मैं चाहती हूँ सिरसा साहब इस पर जवाब दे। सिरसा साहब आपने देखा वो तस्वीर, आपने वो तस्वीर देखी है, मैं चाहती हूँ आप उस पर बोले एक बार। सिरसा साहब, ये इस तरह की बदसलूकी, आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है आंदोलन में क्या हो रहा है, ये तो आपकी आंखों के सामने है सर, इसे सही कहेंगे? अरे जवाब देने दीजिए, हम जवाब देंगे। बीबा मेरे से बात सुनिए, मेरे को समझ दीजिए, जैसे बाकियों को समझ दे रहे हैं ना। नहीं सर, आपको सबसे पहले दिया, सर आपको सबसे पहले दिया और सबसे ज्यादा दिया। देखिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। ये तस्वीर जो कह रहे हैं, मैंने बगैर तस्वीर के भी मैं आपकी बात पर करता हूँ। लेकिन एक बात सुनिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी भी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए, मैं इसके सहमत नहीं हूँ। लेकिन एक बात मेरे को बताइए कि जब टिक्करी बॉर्डर पर हमारी बहनों के ऊपर टिप्पर चढ़ाए गए, उस वक्त की आपने ये तस्वीरें दिखाई थी? ये मेरे को एक जवाब दीजिए। मैंने मैंने तो हर तस्वीर दिखाई है। मैंने हर तस्वीर दिखाई है। मैं ये पहले कह देता हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सर, हर तस्वीर दिखाई है मैंने। और वहां पर जिस तरह से पुलिस और आपके बीच भिड़ंत हुई वो भी दिखाई। उस पर भी आपसे सवाल पूछा, उनसे भी पूछा। आज भी आप हैं तो सरदार आरपी सिंह भी है। ऐसा नहीं है कि आपसे ही पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। ये धारणा गलत है सर, क्योंकि तीखे सवाल पूछते हैं, इसलिए आपकी धारणा गलत बन गई। अब आप तो जवाब देने नहीं देते। आप जवाब नहीं देने। ठीक है, बोलिए जल्दी से, बोलिए। मेरा टाइम खत्म है, मुझे बार-बार कहा जा रहा है खत्म करने के लिए। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? बोलिए सर, बोलिए लास्ट वर्ड आप। टाइम खत्म है। तो जो हमारी मांग, जिस पर जो हमारी बाकी मांगे हैं, ये नई मांग कोई नहीं है। आप हमारे को बदनाम कर रहे हो कि ये नई मांगे जोड़ रहे हैं। हमने नई मांग कौन सी जोड़ी है, ये तो हमारे को बता दो। हमने कौन सी नई मांग जोड़ी है? हमने कोई नई मांग नहीं जोड़ी। MSP पहले है, बिजली शोध पहले है, पराली बिल पहले है। और जो आंदोलन के साथ है ये मांगे जुड़ी है, जो हमारे किसानों का कत्ल हुआ, जो शहीद हुए, और जो मुझे कहा जा रहा है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सिरसा साहब, लेकिन मैं एक चीज आपसे एक चीज कहूंगी सिरसा साहब, मैं आपको इसीलिए आमंत्रित करती हूँ कि आपके पक्ष की भी बात जाए। ऐसा नहीं है, और ये आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि सवाल हम पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। आपकी बात अगर जवाब के तौर पर नहीं जा रही है तो किसकी जा रही है? मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और 4 तारीख का इंतजार है कि 4 तारीख को क्या इस आंदोलन का दी एंड होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।